I honestly believe that history will be kinder to me than ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ एक गल शेयर करनी सी ਤੁਹਾਡੇ नाल। कई दोस्तों को ये पता नहीं होगा, जो हमारे देश के पीएम भी रह चुके थे, मनमोहन सिंह जी। कुछ दिन पहले, जैसा आप सभी को पता होगा, आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, मनमोहन सिंह जी हमें छोड़कर चले गए हैं। सरदार मनमोहन सिंह जी 90 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी, 92-95। लेकिन एक बात आपको मेरे ख्याल से नहीं पता होगी बिल्कुल भी, मुझे भी बाद में ही पता लगी अपने दोस्त से, हुसन जी से। उन्हें भी कुछ ही दिन पहले पता लगी कि मनमोहन सिंह जी राधा स्वामी थे। उन्हें महाराज चरण सिंह जी से नामदान मिला हुआ था। उन्हें नामदान मिला था 26 अप्रैल को 1976 डेरा ब्यास में। अब जैसे हमें अडवाणी जी का तो पता था कि जो लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं, उन्हें तो मिला हुआ है नामदान शायद बाबा जी से, वो तो हैं राधा स्वामी, और बाबा जी उनसे मिलने भी एक बार गए थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी का नहीं पता था, और हमें तो ये भी नहीं कभी सुना कि बाबा जी मनमोहन सिंह जी से मिल के आए या मनमोहन सिंह जी आए। लाल कृष्ण अडवाणी जी भी बहुत एक अच्छे इंसान थे, हैं, और उनकी भी परमात्मा की कृपा से काफ़ी लंबी उम्र है। लाल कृष्ण अडवाणी जी को मैं अपने चाइल्डहुड से देख रहा हूँ, बचपन से। जब आपको याद होगा दोस्तों कि जब जो लोकसभा दिखाते हैं DD1 पे, और उसका वो म्यूज़िक भी मुझे याद है, बहुत पुराना म्यूज़िक। और DD1 पे जब रात को या सुबह जब वो लोकसभा राज्यसभा जो आता था, उसमें अडवाणी जी को दिखाया करते थे, और वही सब पुराना जो म्यूज़िक था, क्योंकि 90s किड तो हम हैं ही। उस टाइम शक्तिमान भी आता था, तो बहुत अच्छे इंसान हैं लाल कृष्ण अडवाणी जी भी। कभी ऐसे कंट्रोवर्सी में या देखकर पता लगता है वो कितने ज़्यादा मैच्योर हैं। ऐसी पॉलिटिक्स से, बहस से, मतलब उन सब चीज़ों से वो दूर ही रहते हैं, पंगे पुंगों से, कंट्रोवर्सी से। तो दोस्तों अब बात करते हैं मनमोहन सिंह जी की। 1998 was now on its way towards joining the global nuclear club. civilian nuclear energy has a greater role in meeting global energy demands. His first I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. famous words from Dr. Manmohan Singh. मनमोहन सिंह, इन्होंने एक आपने कई वीडियोस भी पहले भी और इनके जाने के बाद भी, कुछ दिन पहले भी और उससे पहले भी आपने देखी होंगी, जिसमें जो काफ़ी वायरल भी हुई हैं। बताया है कि इंडिया कर्जे में डूब रहा था एक बार, तो मनमोहन सिंह जी ने बचाया था इंडिया को, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री। तो पढ़े लिखे थे, उनको पूरा ज्ञान था, और उनकी वजह से इंडिया कर्ज में डूबने से बचा। और बहुत सभी ने उस टाइम उनका धन्यवाद किया था, लेट पीएम मनमोहन सिंह जी का। ऐसे उन्होंने उससे पहले ही मतलब ये इतनी हेल्प की थी इंडिया की, भारत सरकार की। बाकी दोस्तों आपको पता है, हर एक बंदे का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। पीएम मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी शांत स्वभाव के थे, हमें सबको पता है। वो ये नहीं कि दूसरे जैसे आजकल दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह ऊंची बोलेंगे माइक्स पे, वहाँ रैलियाँ करेंगे, जुमलेबाजी, हुल्लड़बाजी, वो सब नहीं। वो एक मैच्योर पर्सन थे, और जो मुझे वो वर्ड मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वो जो वर्ड चाहिए मुझे वो मिल नहीं पा रहा मुझे। बाकी चलो, हम हर एक किसी भी पॉलिटिशियन को, कोई जैसे दूसरे पॉलिटिशियन भी हैं, किसी को भी हम माड़ा नहीं कहेंगे या बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी भी होती है,
हाँ, ज़्यादातर तो इंडिया में बैड रेपुटेशन ही बनती है, नेगेटिव चीज़ें ही की हैं ज़्यादातर तो कुछ काफ़ी पॉलिटिशियंस ने, जैसा आजकल हम स्पेशली देख रहे हैं। लेकिन जो मनमोहन सिंह जी थे, इनके बारे में जो आजकल जैसा हो रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं था, और पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा थे, वेल एजुकेटेड थे। ये दोस्तों उनकी अंतिम अरदास चल रही है। आज ही 1 घंटे पहले की ये वीडियो है, किसी ने पोस्ट की है एक चैनल पर। यहाँ पर सोनिया गांधी जी भी पहुँची हुई हैं। कल राखी जी जन सब भय पवित्र सत। मनमोहन सिंह जी की अगर बायोग्राफी की बात करें तो इनका जन्म 26 सितंबर को हुआ था 1932, गाह पाकिस्तान में। इकोनॉमिस्ट तो वो थे ही, एकेडमिक, ब्यूरोक्रेट और पीएम तो आप सभी को पता ही है। पीएम वो रहे हैं 2004 से 2014 तक। ही वॉज द 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड नरेंद्र मोदी। A member of Indian National Congress, Singh was the first Sikh Prime Minister of India। और दोस्तों जो 26 दिसंबर 2024 को जब वो इस दुनिया को हम सभी को छोड़कर चले गए और परमात्मा की गोद में समा गए, तो ये तारीख 26 दिसंबर ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। और इनके 3 बच्चे हैं, जहाँ पे मेरे सामने जो ये बायोडाटा है। स्पाउस का नाम है गुरशरण कौर जी। और दोस्तों देखो, ये पढ़े हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, BA MA वहाँ से की है, और सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज वहाँ से BA की है इन्होंने। फिर एक और कॉलेज नफाइल्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड, DPhil वहाँ से इन्होंने की है। तो पाकिस्तान में ये सबसे पहले जन्मे थे गाह में, जो कि अब फिर पार्टीशन के बाद इंडिया में ये आए। अब वो जगह पाकिस्तान में ही है। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया है 1966 से लेकर 1969 में। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये टीचर भी रह चुके हैं। बाकी दोस्तों हिस्ट्री इनके बारे में बायोग्राफी तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप देखो, ऐसे इतिहास के पन्नों में ऐसी शख्सियतों के नाम हमेशा के लिए छप जाते हैं, तो आने वाली जनरेशन याद करती है ऐसे महान हस्तियों को। अब जैसे यहाँ हम बात करेंगे कि संत महात्मा, डेरा ब्यास के संत महात्मा आप देख लो, बाबा सावन सिंह जी, हुजूर महाराज चरण सिंह जी, सरदार बहादुर जी, बाबा जैमल सिंह जी। तो इनको अब हम याद करते हैं, इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी। बाबा जैमल सिंह जी भी दिसंबर के ही महीने में, शायद 26-27 दिसंबर को ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, इन्हीं दिनों में। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें उनको याद करना है। बाबा जी ने एक बार सत्संग में भी कहा था कि डेरे ब्यास में आकर हमें वहाँ संत महापुरुषों की याद आनी चाहिए और उनके उपदेश को याद करना चाहिए। बाबा जैमल सिंह जी बाल ब्रह्मचारी थे। पता है कभी बाल ब्रह्मचारी होता क्या है? तो हम तो मुकाबला करने से रहे, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। हमें बस उनसे मोटिवेट होना है, निम्रता में रहकर हमें उनसे सीखना है। तो आज ये बात आपसे शेयर करना चाहते थे कि जिनको नहीं पता था ये बात, उनको ये बात पता लगे कि मनमोहन जी एक बहुत ही उच्च कोटि के एक पढ़े लिखे एक इंसान थे, और वो भी डेरा ब्यास बाबा चरण सिंह जी महाराज जी से नामदान ले चुके थे, सत्संगी थे। और वैसे ही उनका मेरे ख्याल से पूरा परिवार ही, फैमिली ही सत्संगियों की होगी।
तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकता है, और वीडियो को भी ना लाइक कर दिया करो मोटिवेशन के लिए।